I tried TVS iQube for 14 days. Parking mode on, it's making sound that it is on but it's not working. Problem is feedback is not there actually. JioFence को हम आज टेस्ट करेंगे. अभी ये मेरा तीसरा दिन हो चुका है. I'm just trying to get used to this accelerator and regenerator वाला चीज. ये थोड़ा ज्यादा जर्की राइड दे रहा था पहले दिन एंड दूसरा दिन. आज थोड़ा समझने को कोशिश कर रहा हूँ. आज थोड़ा आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट. जैसे आप छोड़ेंगे तो स्लो हो जाएगा. सो इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि ये छोटा सा लैग है इसमें. अभी दिखाता हूँ. एक्सेलरेट किया एंड एक स्पीड पे आके छोड़ दिया एंड फिर से राइज किया. उन दोनों के बीच में एक सेकंड का छोटा सा लैग आप फील कर सकते हैं कि आपने जब छोड़ा फिर से राइज किया फॉर द रिएक्शन टू हैपन. ये उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा टाइम यहाँ रीजनरेट करता है. दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको फील होता है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सम हायर स्पीड्स एंड जब ट्रैफिक में हो. आई थिंक इस कैलिब्रेशन को थोड़ा सा अपकमिंग वर्जन्स में ठीक कर सकते हैं. मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हो रहा है कि रीजनरेशन इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ब्रेक्स उतना स्ट्रांग नहीं है. द फर्स्ट एंड सेकेंड डे मुझे इससे बहुत तकलीफ हो गया. देखो इसका ब्रेक्स बहुत स्ट्रांग बहुत वीक है, पर्टिकुलरली रेयर ब्रेक. सो स्कूटर का रेयर ब्रेक इज ए ड्रम ब्रेक. वो बहुत धीरे ब्रेक लगाता है. अब मैं लगाया, यू वोंट इवन फील इट कि ब्रेक लगाया. वो बहुत धीरे से होता है. इनफैक्ट इतना धीरे कि उससे बेहतर रीजनरेशन गाड़ी को स्लो कर लेता है. मोस्टली फ्रंट ब्रेक ही लगाना पड़ेगा. अगर आप बैक ब्रेक लगाने का आदत है तो फ्रंट एंड बैक दोनों को साथ में लगाना पड़ेगा. उसके साथ जब रीजनरेशन भी काम करेगा, आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ा कम करेगा. दैट विल हेल्प यू टू स्टॉप योर व्हीकल फास्टर. लेकिन ये खाली रोड में रोकने के लिए रीजनरेशन, रेयर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक तीनों का कॉम्बिनेशन काम करेगा. ठीक है, अगर कोई कर्व के पास आप ब्रेक के बगैर सिर्फ रीजनरेशन से गाड़ी को स्लो कर लेंगे, ये भी ठीक है. लेकिन इसका प्रॉब्लम पता है कब आता है? इन्हें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. सो अभी डे 3 है. डे 7 को हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं. तब इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा सकता हूँ. उसका टाइमलाइन आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा. सो मैं पर्टिकुलरली इसी रास्ते में नेविगेशन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर द रोड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. अगर आपको इस रास्ता पता है, पहले आ चुके हैं तो ठीक है. अगर पता नहीं है तो कंफ्यूज होने का चांस बहुत होता है. अब ये बता रहा है कि 250 मीटर्स पे हमको राइट लेना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्टली राइट नहीं है क्योंकि राइट पे 2 रास्ता जाता है. कौन सा राइट लेना है ये सही से दिखाना चाहिए डैशबोर्ड. देखते हैं. अब यहाँ से बता रहा है 3 मीटर्स पे राइट लेना चाहिए. सो अब बेसिकली हमको उस रास्ते में जाना होगा टू दैट राइट. वहाँ पर एक सर्विस रोड, एक मेन रोड दोनों आएगा. एंड यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा कि हमको कौन से रास्ते में जाना है. जिस लोकेशन मैंने रखा है द टेक पार्क, वो ऑब्वियसली सर्विस रोड में ही आएगा. सो फार ये दिखा रहा है कि नो सर्विस रोड, जस्ट ब्लैंक दिखा रहा है कि राइट लेना है. सो मिस्टर टीवीएस iQube यहाँ राइट ले लिया. अब यहाँ से इसको बताना चाहिए क्या मुझे सर्विस रोड लेना है या फिर नॉर्मल रोड. ओके, बता रहा है कि लेफ्ट लेना है. टेक्स्ट में नहीं बता रहे लेकिन एरो मार्क दिखा रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट लेना है, विच इज फाइन. ठीक है, अभी इस टेक पार्क तक हमको रास्ता खुद पता है तो ठीक है. अगर हम वहाँ चले जहाँ हमको रास्ता पता नहीं है, एंड वैसे हम यहाँ इस जियोफेंस रीजन को क्रॉस कर लिया, फिर भी यहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. इस बार इसके साथ हम एक स्पीड लिमिट भी रखेंगे, 60 रख के देखेंगे. 61 फाइन. एंड नेविगेशन लगाएंगे, थोड़ा दूर वाली जगह चलेंगे जहाँ मुझे भी रास्ता पता नहीं है. यहाँ एड्रेस ये पूरा नहीं दिखा रहा है. सो दिस SBI इज वेयर माई डैड वर्क्स. यहाँ से ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर समथिंग है. एड्रेस देखो ये कैसे दिखा रहा है. 7th क्रॉस रोड, 13th क्रॉस रोड. ये क्या मतलब है? यहाँ से पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है? ये नहीं है. यहाँ है क्या? नहीं, ये नहीं है. आई एम जस्ट अनएबल टू फाइंड आउट कहाँ जाना है इसमें विद दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है, देन लेट्स ट्राई फॉर दिस नियरेस्ट लैंडमार्क एंड ड्राइव देयर. इस एप्लीकेशन के लिए आई थिंक यू हैव टू पे अराउंड 1000 रुपीज ऑफ सब्सक्रिप्शन फी. क्या अच्छा, मैं अपने स्मार्टफोन स्टैंड लगा लूंगा. यहाँ पर स्टैंड कुछ 1000 रुपए में आ जाएगा एंड इट्स अ लाइफ टाइम अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज. एप्लीकेशन तो एवरी ईयर 1000 रुपीज है. आई थिंक इसका भी थोड़ा लैग है यहाँ पर. इस ड्राइव में 3 चीजें देखने वाले हैं. पहला, इसके नेविगेशन कैसा है, इज द नेविगेशन रिलायबल और नॉट. एंड दूसरा, हमने एप्लीकेशन में स्पीड लिमिट रखा है टू 60 kmph. क्या इस डैशबोर्ड एंड स्कूटर हमें 60 kmph क्रॉस करने के बाद कोई नोटिफिकेशन देगा
या फिर 60 से ज्यादा हमको जाने नहीं देगा। एंड तीसरा, हमने इस ज्योग्राफी पे एक जियो फेंस लगाया। अभी सामने एक फ्लाईओवर जो दिख रहा है, यहाँ से उस फ्लाईओवर क्रॉस करते ही विल क्रॉस द जियो फेंस जो हमने लगाया फॉर दिस स्कूटर। अब हम वो भी देखने वाले हैं वो काम कैसे करता है एंड क्या वो करता है कि नहीं काम। इनफैक्ट ये ऑब्जर्व किया आपने, अभी मैं इको में हूँ एंड पावर मोड पे चलाया तो अचानक से ये आगे को चला जाता है, विच इज वेरी रिस्की इन ट्रैफिक। तो हमेशा याद रखना स्कूटर पे एक्सीलरेटर को छोड़कर तभी यू विल हैव टू गो टू दी पावर मोड। सेम थिंग अगर आप पावर मोड में है, अपना ड्राइविंग मोड चेंज कर लिया, अचानक से गाड़ी स्लो हो जाता है। देखो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन देने की जरूरी है, क्या फ्लाईओवर लेना है या फिर क्या सर्विस रोड लेना है। अगर वहां तक जाने के बाद पता चला कि फ्लाईओवर ही खुद राइट को जा रहा है या फ्लाईओवर में 2 रोड्स है, एक राइट को जाता है एक स्ट्रेट जाता है, हमको फ्लाईओवर के ऊपर से राइट लेना है, देन यू आर बेसिकली स्क्रूड। अभी हम ऑलरेडी जियो फेंस क्रॉस कर चुके हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हमको। आई थिंक इस एक्सीलरेटर कैलिब्रेशन खाली रोड में चलाने में अच्छा लगा था, लेकिन जब ऐसे ट्रैफिक में चलाऊंगा ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि थोड़े से एक्सेलरेशन से बहुत ज्यादा जर्क मिल रहा है, पर्टिकुलरली इन पावर मोड। अनदर iQube, अगर मौका मिला तो बात करेंगे एक बार। देखो इसका बैक साइड व्यू भी स्कूटर का वेरी सॉफ्ट है। ट्रैफिक में इट वोंट इवन ग्रैब अटेंशन। अगर उस ग्रीन बोर्ड को हटाएं, इट वोंट इवन ग्रैब एनी अटेंशन, अंडर द रेडार जैसे चला जाता है साइलेंटली। हाँ एक्सक्यूज मी, 2 minutes ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಕನ್ನಡನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 70. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು 1 year 2 months ನಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋದರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 kilometers ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 kilometers 15 kilometers ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಕಪ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ. नेक्स्ट मीटिंग सर, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इस गाड़ी तो हमको अभी तक कोई इश्यू नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि उनका गाड़ी बार बार ओवर हीट इश्यू आता रहता है। उस गाड़ी लेने के बाद 2 महीने पूरे के पूरे सर्विस सेंटर में ही रहा था, इसे कह रहे हैं। एंड ये भी कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर का सर्विस वेरी बैड है। अगर आप में किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। सो अभी हम ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके हैं फ्रॉम जियो फेंस। अभी तक डैशबोर्ड पे तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। एंड इसमें यहाँ दिस लॉक फीचर भी है टू लॉक योर ब्रेक लाइक एन ऑटो होल्ड। एंड इसके ऐप में भी नोटिफिकेशन नहीं है। हमने जियो फेंस क्रॉस कर लिया, बहुत देर आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। सो अब यहाँ टू एक्सेस नोटिफिकेशन सेंटर एक बता रहा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। आई कांट रीड व्हाट दैट इज, आई कांट ऑल्सो क्लियर दैट ऑफ। सो अभी लेट्स ट्राई टू हिट 60 kmph स्पीड एंड देखते हैं। हमने स्पीड लिमिट रखा है तो 60 kmph। लेट्स सी ये क्या करता है। नो, स्मार्टफोन में भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है सो फार। तो ये क्या हो गया, बैक आते चला गया। ओके, देन इसका मतलब क्या है फिर? विद स्पीड लिमिट है एंड कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो यू कांट यूज मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। जैसे आप बैक आ जाओगे, यू आर आउट ऑफ नेविगेशन। इस नेविगेशन हट गया, आपको फिर से रूट लगाना पड़ता है। ऐसे कौन रखता है? जैसे इन एथर ऐप फॉर एग्जांपल इधर ही है, अब एक नेविगेशन ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, वो रखने के बाद भी यू कैन मूव अराउंड द ऐप एंड यू कैन डू समथिंग एंड समथिंग। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड ऑन दिस स्कूटर। ट्रैफिक में ना बस ऐसे फील हो रहा है कि बैक ब्रेक से कोई फायदा ही नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव इज फ्रंट ब्रेक। इसका ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बैक ब्रेक लगाकर काफी बार मैं गाड़ी से बहुत क्लोज चला गया था, ऑलमोस्ट क्लोज टू हिटिंग द व्हीकल। इट हैज टू बी चेंज, इट हैज टू बी अपग्रेडेड। डे 3 में ही काफी फीचर्स है जो मुझे स्कूटर में बहुत पसंद आया, बट काफी स्कोप दिख रहा है कि जहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। इन फ्लैट रोड दिस नेविगेशन इज फाइन एज लॉन्ग एज हम थोड़ा एक्स्ट्रा 1 सेकेंड इसको देख के इसको हम समझने को ट्राई करें। आप में कोई इस नेविगेशन को यूज कर रहा है ऑन iQube? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। क्या आपने भी कभी ऑब्जर्व किया है क्या कि एक व्हीकल के हॉकिंग का एक कैरेक्टर होता है? इस iQube का हॉन्क ऐसा है कि वेरी सॉफ्ट स्पोकन है। ये ऐसा होता है, सर प्लीज जरा हटिए प्लीज, हम आ रहे हैं, सर प्लीज थोड़ा सा हटिए प्लीज, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम जहां पहुंचना था। बिकॉज ये फ्लैट रोड है, सारा कोई फ्लाईओवर, कोई जंक्शन नहीं था, एवरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम जब रेंज टेस्ट करेंगे देन वी विल आल्सो एक्सप्लोर द फ्लाईओवर वाला सिनेरियो, तब ये कैसे काम करेगा। प्रैक्टिकल डे में वो कितना मुश्किल होगा, वो कितना प्रॉब्लम देगा, वी विल एक्सप्लोर इट ऑन द रेंज टेस्ट। उसका टाइम में नीचे दिया गया है अभी। Okay, so there is one problem with this
front legroom space is you can't put a full size helmet. You'll have to find small छेद जहाँ से आप इसको लटका सकते हैं. हाफ हेलमेट के लिए परफेक्ट रहेगा. फॉर फुल साइज हेलमेट इट्स नॉट दैट ग्रेट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सीट स्पेस जो फ्रंट को दिया हुआ है. Okay, so now on TVS IQ in the night time. So this is the power of the headlamp. So let's connect our scooter and let's navigate and let's see how the navigation works in the night time. अभी तक कोई रास्ता अपडेट नहीं हुआ. मैप में देखते हैं. यहाँ पे तो बता रहा है कि राइट लेना है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिया होता, अब दिखा रहा है बिकॉज सारे स्ट्रीट लाइट्स है. सो मेजॉरिटी ऑफ द यूज केसेस के लिए इसके हेडलाइट एंड एवरीथिंग इज फाइन. इनफैक्ट इसके डैशबोर्ड थोड़ा ज्यादा ब्राइट है. अभी एक बार ट्राई करते हैं डार्क मोड दिखता कैसे. डिस्प्ले मोड नाइट. What I learned in the last 1-2 days is इसके रेयर ब्रेक तो थोड़ा जोर से दबाने का. सो बेसिकली इसका रेयर ब्रेक थोड़ा वीक है ना, जोर से दबाते ही स्कूटर जल्दी रुक रहा है. सो इसका प्रॉब्लम एक और है विद द एर्गोनॉमिक्स ऑफ द हैंडल. हम रात को इसको चलाते वक्त सिटी के अंदर तो लो बीम प्रेफर करेंगे. सामने रोड क्या है दिखना चाहिए, पॉट होल्स कितने दिखना चाहिए. अगर दूर तक पॉट होल्स दिखना चाहिए तो हम एक बार डिप करेंगे लो बीम एंड हाई बीम टू सी रोड पे चेंजेस कहाँ पे, कहाँ पिट होल है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, वो देखने के लिए हम फ्लक्चुएट करते हैं, हम फ्लिकर करता है. लेकिन हम यूजुअली तो लो बीम में रखेंगे. जब हाई बीम रखना होगा, यहाँ पर ग्रूव्स दिया गया है ऑन दिस बटन. प्रॉब्लम इज ग्रूव्स उल्टा दिया गया है. नेचुरली जब फिंगर यहाँ पहुंचता है, यू टेंड टू प्रेस दिस एंड देन यू रियलाइज ये बटन नहीं है, आपको यहाँ प्रेस करना है. दिस ग्रूव्स विल ओनली हेल्प टू कम बैक फ्रॉम हाई बीम टू लो बीम. चलाते चलाते आदत हो जाएगा. लेकिन स्कूटर्स फीचर्स बेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग तभी होगा जब लर्निंग कर्व कम होगा. फॉर एग्जाम्पल हम ये भी बोल सकते हैं कि स्कूटर का एक्सेलरेशन बहुत सेंसिटिव है, जो हमको बहुत इनकन्वीनियंट लगता है, बहुत जर्की रेट देता है. लेकिन उसी को ऐसे आर्गुमेंट भी कर सकते हैं कि जब हम आदत कर लेंगे तो ये भी कंफर्टेबल हो जाएगा. लेकिन यू लव द स्कूटर, यू एंजॉय ड्राइविंग द स्कूटर जब लर्निंग कर्व कम हो. स्कूटर पे आप बैठ के चलाते 1-2 दिन में ही ड्राइविंग को एंजॉय करोगे. के डायरेक्ट कंपैरिजन आई विल डू इट विद चेतक बिकॉज दोनों फैमिली स्कूटर्स के कैटेगरी में आते हैं. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मुझे चेतक में पसंद आया इज फॉर एवरी बटन ऑन द डैशबोर्ड देयर इज ए लाइट. आपको क्लियरली दिखता है ऑल दोस बटन्स में कौन सा बटन कहाँ पर है. हमको लग सकता है कि ये कौन सा फीचर है, इसकी तो कोई जरूरी नहीं है. हम 1-2 हफ्ते चलाएंगे तो वी एग्जैक्टली नो कहाँ पर कौन सा बटन है. लेकिन अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, दोस लाइट्स ऑन द बटन्स काम आएगा टू हेल्प यू हैव अ बेटर ड्राइव एज सून एज यू सिट ऑन द स्कूटर. पहले रात ही उसको चलाते चलाते यू विल एंजॉय. अब नेविगेशन चला गया, फिर से कहाँ जाना है मुझे, नेविगेशन चला गया. लेट्स ट्राई टू चेक नेविगेशन अगेन. जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, नेविगेशन यहाँ से चला गया ऑन द डैशबोर्ड. उसके साथ फोन में भी नेविगेशन बंद ही हो गया. जब मैंने चलाया था टू चेक द जियो फेंस, मैंने कम से कम 10 बार क्रॉस किया होगा जियो फेंस को. मैं जियो फेंस क्रॉस करके 20-30 किलोमीटर चला लिया एंड देन 1-2 नोटिफिकेशन आया था ऑन माई स्मार्टफोन कि जियो फेंस क्रॉस हुआ. दिस आई डोंट थिंक उतना काम आएगा. ये पेरेंटिंग फीचर जैसे काम आएगा अगर मैं अपने बेटा को, बेटी को या फिर किसी फ्रेंड्स को, समवन को दे रहा हूँ एंड आई एम पोसेसिव अबाउट द स्कूटर, उस चीज के लिए काम आएगा. एंड देन मैं उसको ब्लेम कर सकता हूँ ऐसे क्यों क्रॉस करके गया. उसके बदले आप यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हो you are crossing the geofence boundary which would convey the information to the driver. जो भी चला रहा है ये बताएगा कि उस बंदे ने कुछ जियोफेंस रखा है फॉर सम रीजन. कॉल करके बता सकता है कि देखो भाई मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इज इट फाइन. इफ आई एम ड्राइविंग द स्कूटर माई सेल्फ देन दैट नोटिफिकेशन रियली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं खुद जियोफेंस क्रॉस कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू क्रॉस दैट, सो आई कैन प्लान माई ट्रिप अकॉर्डिंगली. सेकंड फीचर इज स्पीड लिमिट. एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं आया एंड मैं एंटायर राइड 75-80 में भी किया है, एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं आया है. उसमें 2 इश्यूज है जो मैं बताता हूँ. पहला, स्पीड लिमिट 60 kmph रखने के बाद भी आई एम एबल टू ड्राइव 70 kmph में, 80 kmph में. तो मतलब द फीचर इज सपोज टू बी अगेन लाइक ए जियोफेंस, एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन. यहाँ पर हमको यू टर्न लेना है. देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दैट यू हैव टू टेक राइट. आप यहाँ पे राइट लेने के बाद फिर से राइट बोलेगा क्या. अब चला ही गया पूरा. ये कौन सा नेविगेशन यार. आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस टर्न बाय टर्न नेविगेशन कि कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई गोल चक्कर नहीं है, ठीक काम कर सकता है, वॉज माई ओपिनियन. बट बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है. या तो स्पीड लिमिट के बारे में मैं ये कह रहा था कि स्पीड लिमिट रखने का 2 इंटेंशन हो सकता है. पहला, टू कंट्रोल माई सेल्फ, और जो भी चला रहा है टू मेक श्योर वो ओवर स्पीड नहीं करे, टू मेक श्योर वो रैश नहीं चलाए. सेकेंड इंटेंशन ये हो सकता है कि मैं किसी को स्कूटर दे रहा हूँ एंड आई वांट टू मॉनिटर वो कितने स्पीड में चला रहा है. टॉकिंग अबाउट पॉइंट 1, अगर पॉइंट 1 ही इंटेंशन है विद द स्पीड लिमिट कॉन्सेप्ट ऑन द स्कूटर, देन
अगर मैं स्पीड लिमिट रखूं तो स्पीड क्रॉस करके जाना नहीं चाहिए स्कूटर, लेकिन जा रहा है, विच मीन्स द फीचर इज सपोज टू बी देयर फॉर सेकेंड फीचर। जब मैं स्कूटर किसी को दे रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मॉनिटर वो कितने स्पीड पे चला रहा है। यही चीज तो एप्लीकेशन में माई ट्रिप्स वाला एक सेक्शन है जहाँ पर सारा पास्ट ट्रिप्स दिखेगा। यही फीचर वो भी करता है। मॉनिटर करना है तो वहां देख सकता है, वहां तो क्लियरली दिखता है टॉप स्पीड इतना चला है उस पर्टिकुलर ट्रिप पे। Why should I have a speed limit and then see the notification कि क्रॉस किया है, एंड जो इनमें नोटिफिकेशन हमको आया ही नहीं अभी तक, एंड इवन दैट इज एन इशू। ऑल दोस थिंग्स इट हैज टू वर्क वेल, वरना बस इन द एंड ये होगा कि जो फीचर्स देख के आप पसंद करके स्कूटर को लिया, जब काम नहीं कर रहा है कुछ दिन के बाद उस फीचर को यूज करना ही छोड़ दोगे, विच मीन्स जिस लॉजिक से स्कूटर को खरीदा दैट इज नॉट वर्किंग एनीमोर, देन दिस परचेज डजंट मेक सेंस ना। बट एनीवे, ऑल द कंप्लेंट्स असाइड, राइड कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। सो फंडामेंटली देखा जाए, दिस स्कूटर फील्स मच लाइक अ जुपिटर और सुजुकी एक्सेस इन ईवी वर्जन, विद डैशबोर्ड जो ज्यादा काम का नहीं है, विद नेविगेशन जो ज्यादा काम का नहीं है, विद ऑल द एप्लीकेशन फीचर्स जो सारा ज्यादा काम का नहीं है। सो अगर वो सारा हटा दे, व्हाट इज लेफ्ट इज जस्ट द जुपिटर एंड सुजुकी एक्सेस इन ईवी मोड। रात को स्कूटर को चलाना जितने भी पीसफुल लगता है, ओवरटेक करते वक्त उतने ही स्केरी भी लगता है, बिकॉज सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा अनलेस आप फ्लिकर करोगे। इस हाईवे में लो बीम यूज करके जब आप फ्लिकर नहीं करोगे, पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि पीछे से एक स्कूटर ओवरटेक करने आ रहा है। सो अगर आप स्कूटर को लेना सोच रहे हो या फिर आपके पास स्कूटर है, आई वुड वेरी हाईली रिकमेंड टू ड्राइव वेरी केयरफुली व्हेन यू आर ओवरटेकिंग। ठीक है, तो हमें अब कल रेंज टेस्ट जाना है, तो इसके लिए स्कूटर को पहले चार्जिंग रखेंगे। इसका बूट यहाँ से खुलता है, विच इज़ मोर लाइक द सुजुकी एक्सेस। दिस इज़ हाउ द बूट लुक्स। चार्जर पूरा बूट स्पेस ले लेता है, एंड इसका एक और प्रॉब्लम है, ऐसा रहेगा नहीं, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी ईजी दैट विल फॉल। बस टच किया तो ये गिर जाता है। It is around like 10:54 in the morning, and यहाँ parking में it is so dark because an apartment के basement में है। Okay, so now this thing has to go into the scooter. It's exactly here things will get interesting. अब you have to plug in this charger into this, and इसमें काफ़ी सारे पिंस हैं, 2 बड़े पिंस हैं, 4 छोटे छोटे पिंस हैं। You have to be extremely careful to place it exactly in those slots, and this is where it gets tricky, and place it exactly into this and push it until it locks. अभी लॉक हो गया। अब the moment you turn this on, यहाँ पे you will find a green light indicating the charger is working, and यहाँ नीचे this thing will start to blink indicating that it is charging, and fan sound of course आएगा from the charger, and dashboard पे it will show it is charging. Now इसमें इश्यू है कि ये दिखाएगा नहीं कि आपके बैटरी कब तक बैटरी फुल होगा, एंड जो रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है ये भी सही नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर ये दिखा सकते थे कि फॉर 100% ऑफ चार्ज आपको यहाँ यू कैन एक्सपेक्ट इट बाई 2 PM 3 PM और समथिंग लाइक ऑन एथर एंड ओला। जस्ट सिंपल चार्ज परसेंटेज आई डोंट थिंक इट एड्स एनी वैल्यू, है ना। एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर पिन, यहाँ पर चार्जर सिट्स हियर अंडरनीथ, सो इफ आई हैव टू प्लग इन द पिन इन द राइट वे, आई कांट पुट इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सो शायद इस पर्टिकुलर चार्जर के लिए आई थिंक दे कुड हैव डन इट बेटर, वेयर अगर उस पिन्स के जगह कोई प्लास्टिक स्ट्रक्चर लेकिन एथर और ओला को लगा सकते थे, जो लगाना ईजी होता है। हम यूजुअली रात को लगाएंगे ना चार्जिंग, ऐसे दिन भर चलाएंगे, रात को अगर रात भर हम चार्जिंग रखेंगे, ये सारा पिन्स तो इतने नीचे है, तो मुझे अब बेंड होकर रखना है चार्जिंग, एंड ख्याल से रखना है। इफ़ दिस वर ए फैमिली स्कूटर, आई डोंट थिंक ये कितना फैमिली फ्रेंडली होगा। शायद इस चार्जर पिन के साथ कोई लाइटिंग का अरेंजमेंट दिया होता, चाहे बूट में हो या फिर चार्जिंग पिन रखने की जगह में हो, या फिर एक क्लिक वाला एक साउंड हो। आई थिंक दैट वुड ऐड अ लॉट मोर वैल्यू अगर इस टाइप ऑफ चार्जर पिन को हम फॉर अ फैमिली स्कूटर फॉर कन्वीनियंट यूज़ को हम रिकमेंड करने वाले हैं। इतने रेंज मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। रेडी 3 2 1, वाओ, बहुत सही एक्सेलरेशन है। एनी इश्यूज यू फेस इट सो फार विद द स्कूटर? उसी चीज पे भरोसा रख के चला रहा हूँ। अगर इतना बोलने के बाद गाड़ी रुक गया